शिक्षा विभाग अपने कारनामों की वजह से हमेशा ही चर्चा में रहता है। इस बार शिक्षा विभाग किसी नेता की फोटो, बॉलीवुड अदाकार की फोटो एडमिट कार्ड में वायरल नहीं हुआ, बल्कि इस बार शिक्षा विभाग ने कश्मीर को भारत से अलग करते हुए एक नया देश ही बना दिया। जी हाँ, बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग का नया कारनामा उजागर हुआ है। शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। दरअसल बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए स्थापित कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में दावा किया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। बतौर छात्रों से परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया कि 5 देशों चीन, नेपाल, इंग्लैंड और कश्मीर भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। बता दें, जिले के माध्यमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो राज्य में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी BPC द्वारा देखी जाती है, जिसमें इस तरीके के सवाल किए गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक संजीव दास बताते हैं कि ये गलती से हो गया, इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत सवाल है, ऐसे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं और सवाल पूछने में गंभीरता होनी चाहिए। क्वेश्चन को सेट करने में कहेंगे कि मैंने लापरवाही बरती गई है, जो नहीं होना चाहिए। किस तरह का लापरवाही है सर? क्या जैसे कश्मीर मानव निर्मित है, जैसे वो तो हम तो खैर समेट में नहीं देखे, बाद में जैसे आप लोग दिखाएं तो उसमें देखे कि कश्मीर को एक राष्ट्र बताया गया, ये सही नहीं है। कि कश्मीर के लोगों को कश्मीरी कहते हैं जो है वो ठीक है, लेकिन उसको जो यदि राष्ट्र बताया जा रहा है वो तो नहीं है, वो तो स्टेट है। कश्मीर के ठीक नीचे इंडिया भी लिखा हुआ है। हाँ, या चाइना वगैरह भी है। हाँ। तो ये तो तालमेल नहीं हुआ। सत्रों में भी ऐसा ही मामला था। है? ऐसा क्वेश्चन सत्रों में भी आया था। अच्छा, तो ये बार बार इस तरह का भूल होना सही नहीं है। ये तो हम इसको कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो और माने इंग्लिश छोड़ के भी तो हम लोग कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ देखिए जो कि नहीं होना चाहिए, जो आपके दिखाया गया अभी मैथमेटिक्स में, जिसका कोई मान्य नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा गंभीरता बरती जानी चाहिए। ये सीरियस मामला है ना, यही होता है। वही पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी के नेता भी गर्म दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए PFI समर्थकों के और राजद के जो समर्थक PFI हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार PFI के गठजोड़ के साथ है। NIA को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके। बहरहाल बिहार में इस तरीके का मामला पहली बार नहीं आया। आपको याद होगा, इससे पहले भी 2017 में इस तरह का मामला प्रकाश में आया था और इसी प्रश्न को तब भी पूछा गया था।
तब काफी हाय तौबा मची थी और मानवीय भूल बताया गया था। लेकिन इस बार इस सवाल को लेकर बिहार सरकार ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।